कई दिनों तक उसकी लाश सड़क पर सड़ती रही, लोग परेशान होते रहे, यहाँ तक कि उसके अपने लड़कों ने भी उसे छूने से, घर में रखने से मना कर दिया। अरे अबू लहब के बेटो, अपने बाप की लाश तो ठिकाने लगाओ, बदबू से लोग उल्टी कर रहे हैं। अब आते हैं आयत नंबर 2 पर। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ना ही उसका कोई माल उसके काम आया, ना ही उसकी कोई औलाद उसके काम आई। असल में ये आयत जवाब है उस बात का जो अबू लहब अक्सर लोगों से कहा करता था, अगर वो सच्चा है दे दूंगा मालो दौलत अल्लाह को और बचा लूंगा खुद को जहन्नम से। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ये जो कसब का लफ्ज है, इसका मतलब होता है कमाई के, अर्निंग के। कभी कभी लोगों के पास बड़ा पैसा होता है, बाप दादा ने उनके कमा के छोड़ा हुआ होता है, पर ये कसब का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अपनी कमाई के, जो आपने खुद कमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बेहतर कमाई उसकी औलाद है, और जिस तरह से हम देखते हैं कि उसकी औलाद उसके काम नहीं आई। अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, आयत नंबर 3। सयस्ला नारन ज़ात लहब, कि अबू लहब जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जो भड़क रही होगी, शोले वाली आग होगी। अब हम बढ़ते हैं चौथी आयत की तरफ, जो है वमराअतुहु हम्मालतल हतब, और इस आयत का मतलब है कि उसकी बीवी अपने सर पर ईंधन उठाई होगी। ईंधन क्या, कि वो लकड़ियां ढो रही होगी जहन्नम के अंदर। इसका काम ये होगा कि जलना तो है ही है, और साथ में आपको जाना है, इसको जाना है और जाकर ये लकड़ियां लेकर आएगी और उस आग के अंदर लकड़ियां डालेगी। तो जब हम आग में लकड़ियां डालते हैं तो क्या होता है, आग और तेज होती है, तो अपनी आग ये खुद ब खुद जलाएगी। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे कि वो जहन्नम में जलेगी, वो जहन्नम का अज़ाब जिंदगी भर झेलती रहेगी। यही क्यों कहा कि वो लकड़ियां लेकर आएगी? देखिए, यहाँ समझने की बात यह है कि वो अपनी जिंदगी में क्या करती थी। आप फिक्र ना करें, अब जो मैं कहती हूँ वो करते जाएं बस। तो वो इस दुनिया में अपने हस्बैंड की नफरत को फ्यूल करती थी, उस आग को बढ़ाने में उसका साथ देती थी। इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आखिरत में उसका अज़ाब ये रखा है कि जाओ, जाके लकड़ियां उठा के लेके आओ, ढो अपने सर पे और अपनी आग को खुद भड़काओ। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप नमाज में सूरत को रिसाइट करें तो ऐसा नहीं कि आप गए वमरातुहु हम्मालतल हतब, ना 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 ना। हम्मा एक पावरफुल लफ्ज़ है, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर असर है, वेट है, तो आप जब भी पढ़ेंगे आपको उस पर जोर देना है। वमरातुहु हम्मालतल हतब। आयत नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और इसके गले में मूंज की रस्सी होगी, यानी नारियल की छाल वाली रस्सी होगी। यहाँ पर जीदिहा का जो लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है खूबसूरत गर्दन के लिए, ऐसी गर्दन जो जेवर से लदी हुई हो। कमाल की बात यह है, मजे की बात यह है कि रस्सी का जिक्र क्यों है और गर्दन का जिक्र क्यों है? तो इसके पीछे की बात यह है कि उम्मे जमील एक खूबसूरत सा अपने गले में हार पहना करती थी। वो मक्का वालों से कहती थी, अपने नौकरों से कहती थी, आम लोगों से कहती थी, मेरे गले का ये हार मैं उसको दूंगी जो मोहम्मद के खिलाफ खड़ा होगा, मेरा साथ देगा।